तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज हम देखेंगे एरेज। एरेज कैसे यूज़ करते हैं, एरे होता क्या हमारे पास, तो इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एरेज, तो अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेशन होती है, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स of similar data type. That means अगर आप एक डेटा स्टोर करना चाहते हैं एरे में, सपोज अगर आप कलेक्शन स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एरेज यूज़ करें। मैं अभी बताऊंगा वाई, क्यों ज़रूरत होता है एरेज। बट अगर हम किसी कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक वी हैव C++ है, या .NET C# यानी कि या जावा है, तो उसमें हमें डेटा टाइप पहले स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। अब जो कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत। सो यहाँ पे एरे की भी डेफिनेशन चेंज हुई है। इट्स लाइक लिस्ट, जैसे हमारे पास पाइथन में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे जो हमने कहा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दैट मीन्स अगर आप एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को छोड़ के, तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि एरे आप तभी बना सकते हैं जब आपको एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो। सपोज लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो पता है सभी का टाइप क्या होगा, सेम होगा। या ना नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो सभी का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो सेम ही रहेगा हमारे पास। तो समझ आ रही है बात। तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो उस वे में वहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। बट अगर हम जावा की बात करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, या पाइथन में लिस्ट की बात करते हैं, या जो भी, या PHP है, यानी कि जो भी टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है हमारे पास, तो उसमें होता है एरेज आर यूज टू स्टोर multiple values, or we say array is a collection of objects. Array is a collection of objects, and that object can be of any type. It can be integer data, it can be float, it can be double, it can be char, it can be string. But for better मैनिपुलेशन, फॉर बेटर वर्किंग, इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी आप कोई एरे बनाओ उसमें एक ही टाइप की क्या स्टोर करें, इंफॉर्मेशन करें। उससे आपको बाकी जो मैनिपुलेशन है, चाहे इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, उसमें आसानी हो। आप इन शॉर्ट इमेजिन करिए आपने कोई ऐसा कंटेनर बनाया जिसमें आपने मिक्स डेटा डाला, और उस मिक्स डेटा पे आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो कितना टफ हो जाएगा। बट अगर वो पूरा एक ही टाइप का डेटा होगा तो आपको ज़्यादा हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इजी रहेगा। इसलिए तो जावा स्क्रिप्ट की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, दे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एक एरे जो है हमारे पास, इट्स स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड more than one value at a time. It can hold more than, but better is to say collection, better is to say collection of objects भी आप बोल सकते हैं, या collection of elements, collection of elements। but ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा कि हम कहेंगे कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। सो दैट मीन्स हम इसमें हिटेरोजीनियस डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट बेटर रहता है। और बेटर एक्सपीरियंस कोशिश करिए जब भी आप एरे यूज़ करें तो उसमें होमोजीनियस डेटा ही डालें। क्या डालें, दैट मीन्स एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर। हाँ, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। जो अगर आपको इंटीजर डेटा स्टोर करना है, या स्ट्रिंग करना है, या फ्लोट, या डबल, तो आपका सिंटेक्स सेम है, तो आपको अलग अलग कोई डिफरेंट तरीका यूज़ करना नहीं है। ठीक है। अब एरेज क्यों यूज़ करें, तो पहली डेफिनेशन मैंने कहा, एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू, दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम। अब ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसकी नीड कहाँ पे, इसकी नीड वहाँ पे है जब आपको कलेक्शन स्टोर करनी होगी। क्या करनी होगी, सपोज मुझसे कहा गया है कि भाई एक प्रोग्राम बनाइए आप जिसमें आप 5 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करिए। तो सपोज मैं बोलूँगा लेट
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना, कॉमा ई, तो कितने बनाए मैंने? 5। तो अलग 5 वेरिएबल्स, और मुझे अलग अलग तरीके, अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना। कल को 10, तो कितने वेरिएबल्स बैठेंगे? तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो कोड ज़्यादा हो रहा है, और वेरिएबल तो, और मुझे याद भी रखना है। ओके, ए बी सी, है ना, और हालांकि अगर देखेंगे सभी में सेम डेटा ही जा रहा है। तो इस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल से, बट उस वेरिएबल में ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो इन सभी को स्टोर कर सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं उसको? array, ठीक है। So that means if you have a list of items, it can be names, it can be marks, it can be anything. If you want to store in a single variable, so we can use arrays. तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? array। जैसे सपोज आप डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, आप चाहते हैं डेटा डेटाबेस से आए, और फिर वो लिस्ट, फिर एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए उसमें डेटा जाए, और फिर वहां से आप उसको डिस्प्ले करा रहे हैं किस पे? ड्रॉप डाउन में। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आप एरेज यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से हम इसको यूज़, अब तरीका क्या है एक एरे को डिक्लेयर करने का? तो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीकों से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि एरे क्या है हमारे पास। सो इट्स नथिंग, जस्ट ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। सो ये कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी? सपोज वेर यू वांट टू स्टोर लिस्ट ऑफ, जहाँ पे आपको लिस्ट स्टोर करना होगा किसी का है, ये नंबर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, कंट्रीज के नाम हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग। जब ऐसी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी होगी, रादर क्रिएटिंग वन बाय वन वेरिएबल बेटर है कि हम एक ही टाइप का वेरिएबल एक ही बनाए और उसी के अंदर उनको हम स्टोर कर सके। तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे भी जाएंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एरे है क्या हमारे पास। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल बताएंगे भाई ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा, और कोशिश करेंगे इसमें होमोजीनियस ही डेटा, वरना आपके पास यहाँ पे कोई रूल नहीं कि भाई एक ही टाइप, आप इसमें हेटेरोजीनियस भी स्टोर, बट वो बाद में आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इमेजिन करिए देयर इज अ सिचुएशन, आपको बोला गया 10 बंदों का नाम स्टोर करिए, बट आपने उसमें नाम के बदले नंबर्स भी डाल दीजिए। अब आपको खाली कहीं पे नाम डिस्प्ले कराना है, अब आपने उसने गलती से नंबर्स भी डाल दीजिए ना, है ना, तो आपको फिर पहले फिल्टर आउट करने पड़ेंगे वो नाम, और फिर और या उन नंबर्स को फिल्टर आउट करना है, फिर नाम को डिस्प्ले करना है। अब अगर ऐसा है कि नहीं आप एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करें, तो आपको वो स्टेप जो है वो बच जाए, या मैनिपुलेशन या मैनेज करना है या अपडेशन से, उसमें भी आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक आई ये बात समझ? तो इसी तरीके से एरेज के साथ हम लूप्स भी यूज, क्योंकि अगर कलेक्शन ऑफ लिस्ट नेम्स और कॉल्स या नंबर्स आप स्टोर कर रहे हैं, तो उनको आइट्रेट भी करना है, क्या करना है, उनको देखना भी हमें, या उनको वन बाय वन स्टोर भी करना है ना, या मैनिपुलेशन करने, तो लूप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसके साथ? एरेज के साथ। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमें एक एरे बनाना है, व्हाट इज़ द सिंटेक्स, क्या है हमारे पास? तो पहले सेम वही क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट, और उसके बाद एरे का नाम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एरे नेम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इज इक्वल, और यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या यूज़ कर सकते हैं, फिर आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3 कॉमा, तो जहाँ तक आपको स्टोर आइटम एन, ठीक है, तो जितने चाहे इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सिंपल तरीका है एक एरे डिक्लेयर। आप इसको कांस्टेंट भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ लेट यू कैन यूज आल्सो कॉन्स्ट, क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके आप क्या बना सकते हैं, कोई भी एरे डिक्लेयर। तो ये भी एक तरीका, ये सबसे ज्यादा तरीका यूज किया जाता है। अब दूसरा तरीका है कि आप क्या यूज कर सकते हैं, आप कोई कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, कोई कीवर्ड, जैसे एरे एक फंक्शन है, उसको भी आप यूज करके एक एरे डिक्लेयर
कर सकते हैं। जैसे सीधे आप लिखेंगे लेट, जैसे मार्क्स इज इक्वल, फिर आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, न्यू, और मेथड यूज कौन सा करना पड़ेगा, एरे। और यहाँ पे फिर वो जो भी आपने चाहे वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये नॉर्मल पैरेंथेसिस है हमारे पास, ठीक है। तो असल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मेथड एरे, और आप कह सकते हैं एक किस्म का कंस्ट्रक्टर होता है जो हमें हेल्प करता है एक एरे को डिक्लेयर। तो ये भी एक तरीका है। तो आप दोनों तरीके से यूज, सो न्यू कीवर्ड से भी आप एरे एक बना सकते हैं। सो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस कीवर्ड है। इससे क्या मिलती है, एक्चुअली मेमोरी मिलती है, ठीक है, समझा रही है बात। बट लाइक ए सेड, बेटर तरीका है ऊपर वाला तरीका आप यूज, फिर आपको उसको कांस्टेंट ऑफ वैल्यूज, हमें पता है कांस्टेंट किसके साथ यूज करते हैं, जब आपको कोई एरे बनाना होगा जिसमें चेंज इन, जिसका फिर बाद में वैल्यूज कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो या फिर आप लेट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिंपल, एक एरे बनाया, उसको एम्प्टी रखा, और उसमें बाद में आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा लेट नेम्स, सो दिस सपोज, ये क्या बन जाएगा, एक वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग एन एरे, एक नॉर्मल सा एरे बना रहे, बट उसमें अभी वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वापस, तो ये भी एक तरीका। फिर इसमें इनिशियलाइज कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है जो एरे के अंदर जो डेटा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स। अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, एक ब्लॉक दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक को क्या मिलता है, एक इंडेक्स मिलता है। क्या मिलता है, इंडेक्स। जैसे मैं लिखूंगा लेट नेम्स, इसमें चलिए हम स्टोर करते हैं, सपोज आमिर, आदिल, साहिल, ठीक है, राहुल, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये है। तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन होता क्या है, जैसे आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, और आप फिर कह सकते हैं कि सिंपली ये एक तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक को क्या मिलेगा, एक इंडेक्स मिलेगा। सो दैट मीन्स ठीक है। और इसका क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट, और इसका होगा हमारे पास सेकंड, और इसका होगा हमारा थर्ड। यानी कि जो पहले ब्लॉक पे जो वैल्यू होगा, यहाँ से अगर देखेंगे कौन सा स्टोर रहेगा, यहाँ पे आमिर, आदिल, साहिल, और एंड पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है, तो इस तरीके से एक ब्लॉक बनता है और इसमें एलिमेंट स्टोर, लेकिन उनको अगर हमें एक्सेस करना होगा तो इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से इसकी इनिशियलाइजेशन होती है जब आप इसमें वैल्यू स्टोर, जैसे अगर आप एम्प्टी एरे बनाया आपने, तो अगर उसमें एलिमेंट्स आपने स्टोर करने होंगे तो नेम्स ऑफ ज़ीरो, फिर ऐसे भी आप स्टोर कर सकते हैं, नेम्स ऑफ वन। तो इस तरीके से फिर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू समझाने के लिए कि हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छे से समझे। अब चलिए इसी को हम देखते हैं प्रैक्टिकली, क्या देखते हैं इसी चीज़ को प्रैक्टिकली। ये तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था एरे क्या है। तो चलिए सेव करते हैं।
और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे arrays डॉट html। तो सबसे पहले और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम स्क्रिप्ट। चलिए, तो चलिए बनाते हैं एक सिंपल, हमारे पास एक एरे अगर हमें डिक्लेयर करना होगा तो कैसे। तो चलिए लेट नेम्स इज इक्वल टू, या बेटर है आप कॉन्स्ट कीवर्ड भी यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डालेंगे हम आमिर, आरिफ, आसिफ, होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ इसमें स्टोर किए, ठीक है बेटा। अब जैसे अगर इन्हीं को हमें डिस्प्ले कराना होगा तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, सिंपली या तो अलर्ट यूज़ कर सकते हैं या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। और अगर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिखेंगे, नेम्स ऑफ, जैसे अगर मैं 0 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले, आमिर। चलिए, तो इस तरीके देखिए क्या आ गया यहाँ पे, आमिर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम्स ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन पे है वो डिस्प्ले हो जाएगा। प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना, अच्छे से समझ आए यहाँ पे। बट अगर आपको ये सारे डिस्प्ले एलिमेंट्स करने होंगे एट वन गो, दैट मीन्स अगर मुझे ये सारे इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो अगर आपको उनको डिस्प्ले कराना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर वन बाय वन व्हाट इफ एक्चुअल वर्ल्ड में अगर आपने एक लिस्ट स्टोर किया जो डेटाबेस से आ रहा है, बट उनको आपको सभी को आइटरेट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो कैसे हम इनको वन बाय वन डिस्प्ले, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे फॉर, क्या यूज़ करेंगे, फॉर, शाबाश, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, जो इसकी लेंथ होगी 1 2, तो यहाँ पे आई लेस देन 4, 0 से होगा ना स्टार्ट, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे नेम्स ऑफ, यहाँ पे पास क्या करेंगे हम, आई, और साथ साथ हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ब्रेक। अब चलिए पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आई को हमने क्या किया, इनिशियलाइज, क्योंकि हमें पता है एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0। जैसे मैंने अभी आपको पेंट पे समझाया कि ये 0th पोजीशन पे होगा, तो 0 से स्टार्ट करो, बट लेस देन, इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि 4th इंडेक्स पे यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू, तो 0 इज 0 लेस देन 4, यस। तो नेम्स ऑफ 0 पे जो है दैट इज आमिर हो जाएगा पहले डिस्प्ले, उसके बाद ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई का वैल्यू बन जाएगा 1, फिर चेक किया जाएगा क्या 1 जो है लेस देन 4 है, हाँ है, नीचे जाओ फिर डिस्प्ले करो नेम्स ऑफ 1 जो उस 1 पोजीशन पे है। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा आउटपुट। तो आप देखिए इस तरीके से जो सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो गए, हमारे डिस्प्ले हो गए। क्या होगा, पता नहीं होगा आपकी, अब अगर पता नहीं है तो एम्प्टी बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम अपेंड फंक्शन की मदद से उनको ऐड करा सकते हैं डायनेमिकली। क्या करा सकते हैं, डायनेमिकली, उस पर भी आएंगे। अब जैसे अगर आपने देखा होगा आप इससे रैंडम गेम भी बना सकते हैं, या रैंडमली कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। एक एरे बनाइए, या स्लाइडर होता है, स्लाइडर में 4 इमेजेस का पाथ स्टोर करिए एरे के अंदर, फिर लूप करके एक एक करके इमेज लाइए। एसआरसी के अंदर खाली आपने पोजीशन चेंज, तो आपको अरे बात है, वहाँ पे भी इसको आप एक्चुअल वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लिस्ट को हमने डिस्प्ले किया वन बाय वन, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब इसी को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना है डायनेमिक, अब एरे के साथ बहुत सारी फंक्शंस है जो हम यूज करेंगे, लेकिन आज हमारा वो वाला टॉपिक नहीं रहेगा। तो एरे मेथड्स को हम कल डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, चाहे सॉर्ट करना होगा चाहे जो भी करना हो। पर यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर ही देते हैं, जो हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी है। क्या है हमारे पास, अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे और एक नाम ऐड हो गया रन टाइम पे, जैसे अब अगर रन करेंगे
बट हमारे इस प्रोग्राम में अभी फिलहाल है ये उतना ही लाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन रखी है लेस देन 4 रखी है, लेकिन यहाँ पे एक नया एलिमेंट भी ऐड, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम काम यहाँ पे हम बोलेंगे नेम्स डॉट क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ। तो लेंथ क्या करेगा, टोटली काउंट करेगा उसको, 1 2 3 4, तो इसके लेंथ चेक हो जाएगी। अब अगर इसको हम सेव करेंगे तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, तो फायर। तो अब आपको ये कंडीशन चेंज करने की ज़रूरत, अब अगर नए नए चीज़ें यहाँ पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाएगा। आ रही है बात समझ, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर, अच्छे से समझा। तो इस तरीके से एक लेंथ प्रॉपर्टी भी हमने यूज़ की, किसकी, एरे की। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई इशू। तो इसलिए हम एरेज के साथ ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ताकि हमें वन बाय वन उनको डिस्प्ले करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम बेटर क्या यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। अब जैसे अब सिंपल एग्जांपल है, अब अगर मुझे इसी का एक ड्रॉप डाउन बनाना होगा या एक लिस्ट डिस्प्ले कराना है, या इमेजिन करिए आप एक नेविगेशन बार बना रहे हैं, आप बाद में इसमें एक नया आइटम ऐड कर रहे हैं, तो आपको कोड में जाना पड़ता है। क्यों आप कोशिश ना करें कि उसको हम लिस्ट में स्टोर करें, और लिस्ट के अंदर जो जो आइटम है खुद ही वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, या ड्रॉप डाउन है हमारे पास, तो कैसे उस चीज़ को हम अचीव करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे इसको एक्चुअल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉर ईच भी बेटर रहता है किसके साथ यूज़ करना, एरेज के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो फॉर ईच लूप है जो हमने अभी डिस्कस, तो मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि जब हम कोई कलेक्शन वाला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लाइक एरे, तो उस टाइम मैं आपको फॉर ईच समझा दूंगा। तो फिलहाल पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। चलिए इसको पहले कमेंट करते हैं, लेट्स से लेट, ओके, लेट्स से कंट्रीज, कंट्रीज, चलिए कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पे स्टोर करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, यूएसए। यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं, जैसे फिलहाल हमने ये कुछ कंट्रीज यहाँ पे ऐड की, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सपोज ये हमने 4 कंट्रीज के नाम बनाए। अब मुझे यही इसका एक क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन जैसी चीज़ कोई बनानी है। तो शाबाश, क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, या फिर डायरेक्टली वहाँ पे भी यूज़। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेट्स से कंट्रीज डॉट, ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ निकाली और उसको किसके अंदर स्टोर किया, LAN। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ किया था, अब मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, हाँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल हेयर। तो हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, दैट मीन्स मुझे HTML यहाँ पे यूज़ करना है। तो HTML यूज़ करने के लिए चलिए लेट एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स कॉल इट ड्रॉप। क्या लिखेंगे इसका नाम, ड्रॉप, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कौन सा टैग, सेलेक्ट टैग, क्योंकि हम बना रहे हैं ड्रॉप डाउन। क्या बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन। तो ये फिलहाल हमने इसके अंदर क्या स्टोर किया। अब उसके अंदर बाद में क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, तो ऑप्शंस के अंदर मैं क्या डालूंगा, ऑप्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम यूज़ करेंगे फॉर, शाबाश, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन लेन, जो मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ड्रॉप है अब उसमें ऐड होने चाहिए ऑप्शंस। क्या होने चाहिए, तो हम लिखेंगे ड्रॉप इज इक्वल टू ड्रॉप प्लस, ड्रॉप प्लस। चलिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे आप लॉजिक यूज होगा, यहाँ पे लॉजिक होगा हमारे पास, अब होंगे इसके अंदर ऑप्शन, क्या होगा, और उसके बाद क्या वैल्यू आएगा, कंकैटिनेट करके कंट्रीज ऑफ आई, और फिर से कंकैटिनेट करके
ठीक है। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस ड्रॉप इज इक्वल क्या डालेंगे, ड्रॉप इज इक्वल टू ड्रॉप प्लस सारी बात। तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बेटर लगेगा। ये ओपनिंग सेलेक्ट की हो रही है और उसके अंदर बन रहे वो ऑप्शंस जो हम कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि जो जनरल अगर हम HTML की बात करते हैं, अगर हमारा ड्रॉप डाउन होता है वहाँ पे कैसे बनाते हैं हम, सेलेक्ट, उसके अंदर क्या होता है और जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे इंडिया, तो इसके अंदर हम वैसे बना सकते थे ड्रॉप ड्रॉप डाउन वैसे इसके अंदर डिवीजन पे। हाँ आराम से तब सब कुछ भी कर सकते हैं, वो सही कुछ भी वैसे कर। बनाया सर एलआई से। अच्छा जो टाप ज्यादा था वो अच्छा वो वाला वो ड्रॉप डाउन नहीं, वो बेटर रहता है वही। हाँ वो इसमें बन सकता है लेकिन वैसा हाँ डिवीजन यूज करोगे। हाँ बट ये देखो ये होता है ना फिक्स थोड़ा सा, ये वो स्टाइल नहीं देता है जो आप ड्रॉप डाउन ये वाला बनाते हैं, ये वो लुक नहीं देता है। समझा रही है बात। ये वो छोटा वाला है। हाँ अब जैसे यहाँ पे चाइना, तो यही चीज़ हमने कहाँ पे की, बट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डायनेमिकली कहाँ से आ रहे हैं, इससे। समझ आ रही है बात। और बाद में इसी को हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, कोई सेक्शन बनाएंगे जिसमें इसको क्या कराएंगे हम, इसको डिस्प्ले कराएंगे। लेट्स से पैराग्राफ, और पैराग्राफ को हम देंगे आईडी माय ड्रॉप। हाँ और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे चले H3 डालेंगे, लिखेंगे कंट्रीज। ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय डॉट इनर, उसके अंदर डालो क्या, सिंपली जो हमने अभी यहाँ पे यूज किया दैट इज ड्रॉप। ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या ये आएगा या, तो लेट्स रन। अब देखिए आ रही है बस। और कल को सपोज यहाँ पे और एक चीज ऐड हो गई, चले यहाँ पे हमने ऐड किया USA, लेट्स रिफ्रेश द पेज, आ गया। या चलिए और कोई चीज ऐड कर दी, आ रहा है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पक्का समझ आ रही है बात बेटा। तो कोई भी कंट्री आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कोई भी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे एक्चुअल वर्ल्ड में हम एरेज को यूज करते हैं और कैसे हम उसको लूप के साथ यूज। अगर इसको हमें स्टाइल करना होगा हम उसको कैसे टारगेट करेंगे। सीधे आई नेम देखिए, जिसको अगर इसी को स्टाइल करना है तो इसको यहाँ पे नाम दे दो, उसको तो इजीली टारगेट कर सकते हैं ना, जो स्क्रिप्ट के अंदर है उसको भी टारगेट कर सकते आराम से कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ जो अंदर से जो कंट्रीज आए, हैं एक्सटर्नल में कर सकते हैं। हाँ लेट्स से फॉर इंस्टेंस लेट्स फाइंड आउट। अब अंदर इनका शायद ये देखिए हो गया, तो अंदर वाले कलर्स के आगे रेड आ गए। या अगर पूरे इसका ही कलर चेंज करना है तो जैसे इसका, उसमें बोलो तो मूव करने दो ऊपर नीचे या उस साइड से तो हाँ कर सकते हैं। दैट मीन्स इस पे आप कोई भी चीज़ अप्लाई, तो ये आई बात समझ अच्छे से। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हमने एक सिंपल एरे को यूज़ किया, यहाँ पे कैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, कैसे उसके अंदर हमने इनिशियलाइज वैल्यूज़ किए। अब बाद में होगा हमारा टॉपिक कल कि कैसे हम इसमें रन टाइम पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड जैसे पुश, पॉप, सॉर्ट या रिप्लेस, फाइंड, ये सारी चीज़ें हम इसके साथ यूज़। तो फिलहाल इतना है समझ। तो फिलहाल आज के लिए हमारा ये टॉपिक काफ़ी है कि एरेज होते क्या है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, और साथ साथ फिर आप पे डिपेंड करता है, आप छोटी मोटी एक गेम भी इस पे बना सकते हैं। कैसे, अगर कॉन्सेप्ट होगा आप एरे में एक लिस्ट स्टोर करें, सेंटेंस, रैंडम नंबर्स या रैंडम सेंटेंस ला सकते हैं ना, चूज रैंडम, वो चीज़ भी आप यूज। वो एक गेम आती थी, वो गिरते थे ऊपर से, फिर क्लिक करके मार्क्स चढ़ते थे, क्लिक करके मार्क्स चढ़ते थे।
बबल्स में एक जब गेम। वो होता है ना, वो कुछ बोलते हैं उसको रैंडम, बॉल को ऐसे करते हैं कि वो रैंडम सेंटेंस होता है हाँ, वो भी चीज़ कर सकते, तो वो भी इसमें हम बना सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ आई अच्छे से समझ। तो आप अपनी वेबसाइट में कोई छोटी मोटी गेम बना सकते हैं, जब तक अगर कोई बोर आपकी वेबसाइट पे हो जाएगा तो एक ऑप्शन गेम का डाल के उसको यूटिलाइज, अच्छा कॉन्सेप्ट है। या कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, नहीं चल रही होती है, तो हमें पता है जावा स्क्रिप्ट है तो जो वो वर्क करेगा, तो वो चीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई बात समझ। तो फिलहाल आज का जो हमारा ये टॉपिक है, काफ़ी है कि एरे होता क्या है और कैसे इसको यूटिलाइज। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दें। टिल देन, टेक केयर एंड